दोस्तों बहुत सारे पैसे खर्च करके आईफोन तो बाय कर लिया, लेकिन अगर आप ये 11 मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ तो ख़राब कर ही रहे हो, साथ ही साथ आईफोन की लाइफ भी आप रिड्यूस कर रहे हो। तो ये कौन सी 11 मिस्टेक है और इन्हें कैसे अवॉइड करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उनमें से कुछ चीज़ें एप्पल खुद भी ऑफिशियली रिकमेंड करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक और चीज़, वीडियो के एंड में आईफोन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टिप है, वो बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जिन 11 मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं उनमें से कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे चेंज करनी है और कुछ चीजें आपको फोन के सेटिंग्स के अंदर चेंज करनी है। तो पहले प्रैक्टिकल चीजों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है फोन के चार्जिंग को लेके। अब देखो, फोन को चार्ज करना डेली बेसिस पे तो बनता है, उसे स्किप नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप फोन चार्ज पे लगाते हो तो ऑलरेडी हीट जनरेट होता है। तो हीट बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी बैटरी हेल्थ जो है लॉन्ग टाइम में या फिर लॉन्ग टर्म में हैम्पर करेगी और इवेंचुअली आपके आईफोन की लाइफ कम हो जाएगी। तो इस चीज को अगर अवॉइड करना है तो फोन को ऐसे जगह पे चार्ज कीजिए जहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। तो 0 to 35 डिग्री तक का अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा तो चल जाएगा, लेकिन मोस्टली अवॉइड कीजिए जैसे विंडोज जैसे एरिया में फोन को चार्ज ना करें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आता है तो उस एरिया का टेम्परेचर हाई रहता है। तो इन शॉर्ट, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज को चार्जिंग के दौरान अवॉइड कीजिए। अब ये चीज एप्पल खुद भी रेकमेंड करता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग आईफोन को केस के साथ यूज करते हैं ताकि गिर विर जाए तो भाई डैमेज ना हो जाए। तो यार केस डेफिनेटली चाहिए, बट आपको एक चीज पता है क्या कि अगर आपका केस बहुत ज्यादा थिक होगा या फिर प्रॉपर ओपनिंग्स नहीं होंगी केस में, तो चार्जिंग के दौरान वो बहुत ज्यादा हीटअप कर देगा फोन को। अब इस चीज को अवॉइड कैसे करना है? तो यार एक तो ऐसे केस परचेस करो जिनमें प्रॉपर ओपनिंग्स है, जिसकी मदद से हीट डिसिपेशन प्रॉपर हो सके और ज्यादा प्रॉब्लम ना आए बैटरी के अंदर हीट की वजह से। या फिर दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि चार्जिंग के दौरान जो केस आप यूज कर रहे हो उसे निकाल के रखिए और फिर फोन को चार्ज कीजिए। तो यार ये छोटी सी चीज है, बट बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए भाई, बैटरी का सवाल है, आईफोन की लाइफ का सवाल है। केस ढंग से चूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों फोन को 100% चार्ज रखना किसे पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है, लेकिन इसी चक्कर में बहुत सारे लोग एक चीज भूल जाते हैं और ये मिस्टेक करते हैं कि फोन को ओवर चार्ज पे रख देते हैं। अब ये नाइट टाइम वाली चार्जिंग की आदत जो है उसे सबसे पहले बंद कर दीजिए। और चार्जिंग ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप एक सेटिंग कर सकते हो आपके फोन के अंदर। अगर आपने लेटेस्ट ओएस पे अपडेट किया है तो सिंपली सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे बैटरी ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में चले जाइएगा। यहाँ पे नीचे अगर आपको चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसे दो सेटिंग्स पे रख सकते हो, या तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग या फिर 80% लिमिट पे। 80% लिमिट पे होगा ये कि आपका फोन 80% पे चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग रोक देगा। अगर आपको 100% ही बैटरी रखना है तो आप ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो है ये सेटिंग करके रख सकते हो। तो होगा ये कि 80% तक नॉर्मली चार्ज करेगा और उसके बाद में आपके चार्जिंग पैटर्न क्या है ये थोड़ी दिन जो है आईफोन देखेगा और उस हिसाब से जो है 100% तक उसके ऑप्टिमाइज करके चार्जिंग कर देगा। तो हाँ, जो ओवर चार्ज करने की आदत है दोस्तों उसे सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। और एक और चीज़ आप कर सकते हो दोस्तों कि एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 20% से नीचे कभी बैटरी को आने नहीं देना है। 25% पे आपका बैटरी परसेंटेज आ गया तो तुरंत चार्ज पे लगा दीजिए। और 80-85% भी आप करते हो फोन को चार्ज तो भी मोर देन इनफ है। तो बैटरी आपकी जो है रनिंग में रहेगी और 100% हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी अगर बाहर जाने वाले होंगे तो ही यार 100% करके रखना, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम 80-85% पे ही इस चीज़ को जो है, इस चार्जिंग पैटर्न को जो है फॉलो रखना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसे फॉलो करता हूँ और आप देख सकते हो मेरी बैटरी की जो हेल्थ है वो अभी भी 100% यहाँ पे शो कर रही है। फ़ोन को ऑलरेडी 4 महीना यहाँ पे हो गया है। आईफोन 15 प्रो में यूज़ कर रहा हूँ, जब भी लॉन्च हुआ था इंडिया में उसी दिन बाय कर लिया था। तो आप देख सकते हो अगर प्रॉपर चार्जिंग पैटर्न आप फॉलो करोगे, अगर प्रॉपर टेक्निक आप रखोगे तो आपकी हेल्थ बहुत टाइम तक आप मेंटेन करके रख सकते हो। बैटरी हेल्थ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आईफोन के डिस्प्ले से रिलेटेड। अब देखो, आईफोन का डिस्प्ले बहुत अच्छा है, एग्री, बट अगर आप आईफोन के डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ब्राइटनेस पे यूज़ करते हो तो विद टाइम आप आपके फ़ोन का डिस्प्ले भी ख़राब करोगे। और क्योंकि ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से हीट जनरेट होता है, तो इंटरनल हीट अगर बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया तो इवेंचुअली आपकी बैटरी हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैनुअल ब्राइटनेस पे बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, ऑटो ब्राइटनेस ऑन कीजिए। अभी ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? सेटिंग्स ऑप्शन में आपको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाइए और एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। अब सबसे एंड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये टॉगल ऑफ होगा इस तरीके से तो यार ऑन करके उसको ग्रीन कर दीजिए, ऑटो ब्राइटनेस ऑन हो जाएगा। तो इससे इंटरनली जिस हिसाब से लाइट होगा रूम का उस हिसाब से स्क्रीन का ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेगा। अगर आप आउटडोर चले जाते हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले का ब्राइटनेस ये बढ़ा देगा। तो इससे बैटरी भी ऑप्टिमाइज हो जाती है, बैटरी भी आपकी कम कंज्यूम होगी
और हाँ, ज़्यादा देर तक साथ भी देगी। तो ज़रूर से फॉलो कीजिए इस चीज़ को। अब दोस्तों कुछ सेटिंग हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देख ली और कुछ सेटिंग्स हमने आईफोन के अंदर देख ली। अब ये दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप सब्सक्राइब बटन यहाँ पे दबा दीजिए और ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ज़रूर से कीजिएगा। अब दोस्तों एक और प्रैक्टिकल चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, वो है वापस चार्जिंग से रिलेटेड। अब देखो डेली बेसिस पे चार्जिंग करोगे तो अडेप्टर भी यूज़ करोगे, तो या तो एप्पल का अडेप्टर यूज़ करना। अगर एप्पल का अडेप्टर यूज़ नहीं कर रहे हो चार्जिंग के लिए, तो जो भी थर्ड पार्टी अडेप्टर आप यूज़ कर रहे होंगे, मेक श्योर कि वो सर्टिफाइड ब्रांड से है या फिर एक अच्छे खासे ब्रांड से है। कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी वाला अडेप्टर यूज़ ना करना है जो सस्ते में मिल रहा हो। देखो कभी अगर वोल्टेज बड़ा कम हुआ तो अगर वो अडेप्टर उतना कैपेबल नहीं रहा तो आपके फ़ोन की वाट लगा सकता है। तो ध्यान से यार ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो है, सोच समझ कर बाय करना, सोच समझ कर यूज़ करना। तो या तो एप्पल अडेप्टर यूज़ करो या फिर कोई भी अडेप्टर यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर सर्टिफाइड हो, इसका ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि जो भी केबल आप यूज़ कर रहे हो वो भी अच्छे ब्रांड से होनी चाहिए। अब देखो बॉक्स के साथ साथ आईफोन में आपको केबल तो मिल जाता है एप्पल की ओर से, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं है, सेकेंड हैंड आईफोन किसी से बाय किया होगा, बैटरी हेल्थ अच्छी है, अभी भी मेंटेन करनी है, तो जो भी थर्ड पार्टी केबल आप यूज़ करोगे मेक श्योर वो एप्पल सर्टिफाइड हो या फिर वही है रिनाउंड ब्रांड से हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है अपडेट्स का। अब देखो एप्पल टाइम टू टाइम अपडेट्स तो देता है, काफ़ी सही चीज़ है, लेकिन एक गलत चीज़ ये है कि लोग टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिस्टम सेटिंग्स में जाइए, सबसे पहले तो सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल में जाइए और सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको जाना है। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा फ़ोन के रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना उस अपडेट को। अब कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि कुछ अपडेट्स में जो है बैटरी को लेके कुछ सेटिंग्स आ जाती है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी मदद से आपकी बैटरी लंबे समय तक साथ दे सके, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड रहे। तो इसीलिए सिस्टम अपडेट्स भी टाइम टू टाइम रखिए और ये चीज़ एप्पल खुद भी रेकमेंड करता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बैटरी ड्रेन को लेके। अब देखो डिस्प्ले का एक सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, ऑटो ब्राइटनेस पे रखना है डिस्प्ले क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे तो एक चीज़ आपने सेव कर ली। एक और चीज़ आप कर सकते हो, जो बैकग्राउंड एक्टिविटी रन होती है फ़ोन के अंदर, उसे भी आप कुछ हद तक लिमिट में ला सकते हो। कैसे? अब इसके लिए आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली जाना है जनरल ऑप्शन में और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यूजुअली ये ऑप्शन या तो वाईफाई सेलुलर डेटा पे होगा या वाईफाई पे होगा। अब इन दोनों में से आप सिर्फ जो है वाईफाई पे रख सकते हो, वाईफाई सेलुलर डेटा पे भी रखोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जब भी आप इन दो सेटिंग्स पे रखते हो तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस को जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कौन से एप्लीकेशन के लिए आपको ऐप रिफ्रेश बैकग्राउंड में ऑन रखना है वो आप चूज़ करके उसका टॉगल ऑन रख सकते हो। और आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश नहीं देना है, कोई एक्टिविटी आप चाहते हो कि ना चले, तो सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ऑफ रखिए। मैं पूरे टाइम यहाँ पे ऑफ ही रखता हूँ। अब जैसे आप ऑफ रखते हो तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सारे टॉगल जो है यहाँ पे एप्लीकेशन से हट गए हैं। और यहाँ पे आप नीचे पढ़ भी सकते हो, अलाउ ऐप टू रिफ्रेश देयर कंटेंट व्हेन ऑन वाईफाई और सेल्यूलर इन द बैकग्राउंड। टर्निंग ऑफ ऐप्स में हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ। अगर आप ऑफ रखते हो तो बैटरी लाइफ जो है ये भी प्रिजर्व होगा और आपकी जो फ़ोन की चार्जिंग है तो जल्दी बैटरी जो है ड्रेन भी नहीं होगी। तो ये मिस्टेक भी अगर आप कर रहे हो, इनमें से अगर आपने सेटिंग्स प्रॉपरली करके नहीं रखी है तो जल्दी से इसको कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस सिंपल सी सेटिंग पे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लो पावर मोड की। ये एक सिंपल सा ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें जो है कम कर सकता है। एक तो बैटरी लाइफ भी आपकी प्रिजर्व करेगा और बैटरी जल्दी ड्रेन भी नहीं होने देगा। अब इससे होता ये है, जब भी आप लो पावर मोड ऑन करते हो दोस्तों, तो जो बैकग्राउंड में एक्टिविटीज़ चल रही है वो सारी डिजेबल हो जाती है। इसके बाद में जो फ़ोन की ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। जो एनिमेशंस यूजुअली आमतौर पर आते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये कम कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी ऑप्टिमाइज हो जाती है। मतलब बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होगी। अब ये अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो भाई यूज़ कर लो। पहले तो कंट्रोल सेंटर ओपन करके बैटरी का आइकॉन दिखेगा, सिलेक्ट कर लेना, लो पावर मोड ऑन हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद कंट्रोल सेंटर में जाइए और यहाँ पे मोर कंट्रोल्स के अंदर आपको लो पावर मोड मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस आइकॉन पे टैप करके आप ऊपर उसे इंक्लूडेड कंट्रोल्स में ला के रख सकते हो, फिर आपको कंट्रोल सेंटर में विजिबल हो जाएगा। तो यार बहुत सही सेटिंग है, ज़रूर से यूज़ कीजिए। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को ये डिजेबल कर देगा, तो मेल्स ये सारी चीज़ें जो है वो अभी भी आप वैसे ही प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। जो आपका इंटरनेट चल रहा है वो सारी चीज़ें, जो फ़ोन आप नॉर्मली चलाते हो, बाकी साइट्स यूज़ करते हो, मेल्स करना है आपको, सारी चीज़ें आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो लो पावर मोड ऑन करने के बाद भी।
तो यार डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ जो बहुत सारे लोग डेफिनेटली करते हैं वो ये है कि फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं और जब फ़ोन चार्ज हो रहा है उसी टाइम पे फ़ोन को यूज़ भी करते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो भाई बिल्कुल भी मत करो, इस चीज़ को डेफिनेटली अवॉइड करो। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, चार्जिंग के टाइम पे हीट जनरेट होता है, तो यार हीट बड़ा फैक्टर है, बैटरी ख़राब कर सकता है। और उसी टाइम पे अगर आप चार्जिंग के दौरान यूज़ भी कर रहे हो तो बैटरी एडिशनली चार्ज ले भी रही है और डिस्चार्ज भी कर रही है। तो यार ये चीज़ यार डेफिनेटली अवॉइड करो। जितना हीट कम जनरेट करा सकते हो फ़ोन से उतना कम करो और अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो और वो ये है कि फ़ोन को जितना हो सके उतना कम मोबाइल डेटा पे यूज़ करो, वाईफाई ज़्यादा प्रीफर करो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो वाईफाई जो है कम बैटरी कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू मोबाइल डेटा। तो अगर आप ऑफिस के जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर वाईफाई नेटवर्क है तो डेफिनेटली वाईफाई से कनेक्ट करके फ़ोन को यूज़ करो, बैटरी बहुत टाइम तक साथ देगी। मोबाइल डेटा उसी टाइम पे अगर यूज़ करते हो तो एक एक दिन ट्राई करके देख लेना, मोबाइल डेटा में बैटरी ज़्यादा साथ नहीं देती है, जल्दी से ड्रेन आउट हो जाती है। तो ये एक चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि 5G है तो भाई मोबाइल डेटा भी चलाएंगे, 5G का अच्छा स्पीड मिल रहा है, वाईफाई से भी काम चल जाएगा भाई, कहाँ पे इतना सारा स्पीड लेके कहाँ पे निकलना है। तो यार जितना हो सके उतना वाईफाई पे फ़ोन को यूज़ करो। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने बताया था, जितना हो सके फ़ोन के स्टोरेज को एटलीस्ट 20% खाली रखने की कोशिश करना। क्यों? देखो इन फ्यूचर अगर फ़ोन का परफॉर्मेंस अगर कभी कम हो जाता है या थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो रैम अगर यूज़ करना होगा फ़ोन को, रैम अगर फुल होता है सारी चीज़ों में, तो सिस्टम स्टोरेज से या फिर जो स्टोरेज स्पेस है उससे थोड़ा सा मेमोरी लेने की कोशिश करता है ताकि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रख सके। और अगर ऑलरेडी आपका स्टोरेज फुल होगा तो उसको एक्स्ट्रा मेमोरी कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नॉर्मल है, बहुत सारे लोग जो है उनको पता नहीं होता है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो टिप अच्छी लगी हो तो इसी बात पे लाइक भी कर देना। और हाँ, सिस्टम स्टोरेज को आप कैसे फ्री रख सकते हो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ये रहा यहाँ पे, वो आप चेकआउट कर लेना। और बाकी आईफोन रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।